जिसको नहीं लिखा हुआ छोड़ दो, लिखते रहना। ट्रेडिंग पीएल इसे सोल ट्रेडिंग का बनता है, वैसे पार्टनरशिप का वो बनेगा, पीएल भी वैसे ही बनेगा। पीएल में जितना भी एक्सपेंस लिखते हैं वो चार्ज बोलते हैं, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब हुआ बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको चार्ज पे नहीं, चार्ज और पेमेंट नहीं आया तो कल करेंगे, अगले साल करेंगे, आउटस्टैंडिंग कर लाएगा, लेकिन वो चार्ज कहाँ होगा? पीएल। लेकिन जो प्रॉफिट में से होता है, जो प्रॉफिट में से प्लान किया जाएगा, जो प्लानिंग प्रॉफिट के बगैर संभव नहीं है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? पीएल एप्रोप्रिएशन। 5 एलिमेंट जरूर लिखेंगे, लेकिन बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसमें से पहले क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर को ब्याज कितना देना है, किस रेट से इंटरेस्ट अलाउड होगा, वो कहाँ लिखा हुआ होगा? डेट में। डेट का नाम क्या है? पार्टनरशिप डेट। 10% लिखा, 10% ब्याज देंगे उसके कैपिटल पे। हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट शुड बी अलाउड ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, जो साल का शुरू का कैपिटल होगा उस पे निकलेगा, ठीक है। दूसरा फिर क्या है? पार्टनर रेम्युनरेशन। ये इंटरेस्ट जो पार्टनर को मिलेगा तो फर्म का नेट प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ना। मान लो 1 लाख प्रॉफिट कहाँ से निकला होगा? पीएल से। उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि इसमें कुछ वर्क बाकी है। कौन सा वर्क? आपको ये प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट? तो ये सब काम तो करना होगा ना। जब पार्टनर को सैलरी अलाउ करेंगे तो पार्टनर का पूंजी तो बढ़ेगा सैलरी के नाम पे, लेकिन फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा। कौन प्रॉफिट? जो पार्टनर को बांटने वाले हैं वो प्रॉफिट क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि उसी प्रॉफिट में से क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन। क्योंकि देखो, फर्म का प्रॉफिट पे हाथ किसका है? पार्टनर का है। लेकिन वो प्रॉफिट को डायरेक्ट नहीं बांटने का, पहले इस प्रॉफिट में जो शर्त रखा गया है, जो एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर के साथ, वो आपको अलाउ करना होगा। इसे क्या बताएं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये फर्म के लिए एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा, लेकिन पार्टनर की पूंजी क्या होगा? उससे बढ़ेगा। सिंपली सोल ट्रेडिंग में क्या एंट्री करता है? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो 3 पार्टनर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सी। इस पर डिस्कस करेंगे हम। लेकिन इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? एप्रोप्रिएशन हो गया ना। किसको? कौन सा? चार्ज क्यों नहीं बोले? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो चार्ज होता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल तो क्या कहलाएगा? एप्रोप्रिएशन। ऐसा वर्ड क्यों बोल रहे हैं हम? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा, अलाउ होगा, फर्म तभी अलाउ करेगी जो फर्म प्रॉफिट होगा, फर्म को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। सुनना है ना। उसके बाद रेमिशन के बारे में, रेमिशन तभी अलाउड होगा चाहे 1 रुपया क्यों नहीं हो, अगर पार्टनरशिप डीड होता है तो। पार्टनरशिप डीड होगा तो क्या क्या मिल सकता है? सैलरी लमसम होता है, फिक्स्ड 10,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ। इसका मतलब टाइम बाउंडेशन है, 6 महीने का होगा, 6 महीने का 12,000 हो जाएगा। तो एक लमसम अमाउंट पर मंथ भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी। एक साल में कितना क्वार्टरली बोलेगा? 3,000 क्वार्टरली है, साल में 12,000 होगा। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या साल का बनता है? 1 साल का। यदि है पर मंथ तो 12,000 होगा। उसी को बोल देगा 3,000 रुपया क्वार्टरली तो भी 12,000 होगा। क्योंकि हर 3 महीना में, 4 महीने में 3,000 रुपये, तो 12 महीने में कितना होगा? 12,000 रुपया होगा। तो सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, वो भी डीड में लिखा होगा तो भी अलाउ करेंगे। तो पार्टनर की तो पूंजी बढ़ेगी, फर्म का डिविजनल प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। तो उसी लाभ में दे रहे हो ना कि नहीं। फिर आता है क्रिएशन ऑफ रिजर्व, भविष्य के लिए रिजर्व करने को। कि देखो याद रखो, फ्यूचर डायनेमिक है, कल किसके साथ क्या होगा ना मुश्किल है। आज सब प्रॉफिट पार्टनर बांटिए देगा, कल अचानक कुछ झटका लग जाए, फर्म को पार्टनर चला जाए, उसका कुछ ऑकरेंस हो जाए, तो उस लॉस को, जो अचानक रैंडम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उसको कैसे फेस करेगा। तो जो फंड बना के रखा है उसी फंड से क्या करेंगे हम लोग? जैसे 3 तरह का फंड है। बिना रिजर्व का मतलब मल्टीपर्पज, कोई भी जरूरत हुआ फर्म का इसी से क्या करेगा? निकाल के पूरा कर देगा। इसलिए इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी के वक्त आपातकालीन ऐसा कुछ पड़ जाए उसके लिए, तो ये मल्टीपर्पज, ये इमरजेंसी में यूज होगा। ये वर्कमेंट कम से कम मतलब हुआ स्पेसिफिक। मान लो ये वर्कर के लिए रखा गया है तो वर्कर को दे देंगे ऐसा नहीं है, वर्कर के लिए रखा गया है। मान लो कंपनसेशन माने क्या हुआ? कॉम्पनसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति। अगर काम करते हुए किसी वर्कर को कुछ डैमेज हो गया, फिजिकल डैमेज हो गया, मेंटल डैमेज हो गया, इकोनॉमिकली लॉस हो गया, और मैंने यहाँ रहते थे कोई एक्सीडेंट कर गया वर्कर, मेरी ड्यूटी होती है कि सर्विस आवर में हुआ है, मेरा ड्यूटी है उसको पूरा केयर करना। जो भी मेडिकल खर्च होगा कंपनी, फर्म कहाँ से देगी वो? तो जो फर्म फंड बना के रखा है कहाँ से देगा? वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। मान लो कोई ऑकरेंस नहीं हुआ, भगवान ने करे ऑकरेंस हो, फिर पार्टनर पास भविष्य में क्या करेगा? देखिए भविष्य के लिए रखा गया है। और एक अच्छी प्लानिंग है। नॉर्मल लाइफ में भी लोग का होता है, अगर आप 1,000 रुपये डेली कमा रहे हो, 1,000 रुपये खा मत जाओ। बहुत लोग होता है कल का कल देखेंगे, कल के बारे में क्या सोचेंगे, आज मस्ती करने का जीवन मिला है, पूरा जीव मालूम कल हो रहा है, इस तो खाने नहीं खाए तो इसे नहीं। ऐसी नौबत नहीं है। मैंने कम से कम दाल रोटी डेली मिलना चाहिए, बाकी लग्जरी चीजें खाओ, लेकिन फ्यूचर को सेव करते हो। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि 1,000 रुपये में सबका सब सेवे करो, भूखले रह जाओ, ऐसा नहीं है। लाइफ को कंफर्टेबल बनाना है, कोई ड्रीम को पूरा करना है तो आज आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सा त्याग? कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के पश्चात। लग्जरी है तो वेटिंग में डाल दो उसको, इन फ्यूचर में करेंगे।
तो कल के बारे में करना मुश्किल है। तो ये इमरजेंसी फंड, वर्क मेंटेनेंस फंड, ये फ्यूचर्स में होने वाले लॉसेस से सेव करता है किसको, फर्म को, ताकि उसका इफेक्ट बिजनेस के ऊपर ना पड़े। समझ में आता है? एक चीज पूछेंगे बाद में, ऐसा नहीं कि मुंह फाड़ दें वहां पर, क्या बोले, जैसे कभी तो होता है सो शरीर यहाँ है, दिमाग कहीं और है, पूरा भ्रमण कर रहा है घंटा अगर टीका मांगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तब तो यहाँ नहीं तो फिर कहीं नहीं। तो जब लास्ट में क्या लगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये फर्म के लिए इनकम है सर। बोलो क्यों? आप पूंजी लगाए, फर्म आपको ब्याज दे देगी। अगर डीड में लिखा हुआ है कि अगर फर्म से आप निकालोगे पैसा तो फर्म भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो फर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। नहीं, तो ये इसके बाद रिजल्ट निकलेगा, उसको पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। पार्टनर में क्या करेंगे, इस रेशियो में, इस रेशियो में दिया, एग्रीमेंट लिखा रहेगा। अब कुछ बातें बोलना चाह रहे हैं, हम लिखाएंगे नहीं, लेकिन याद रखना क्या बोलने जा रहे हैं। अगर डीड नहीं हो तो भी पेल एप्रोप्रिएशन बनेगा सर, लेकिन क्या नहीं करेंगे हम लोग। अगर डीड नहीं है तो याद रखना, एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्या बोले, ना तो पूंजी पे फर्म ब्याज देगी और ना आपके ड्राइंग पे ब्याज लेगी। नंबर 1 खत्म हो गया। नंबर 2, एक भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा एक्टिव पार्टनर अगर डीड नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर ने वॉकआउट कर दिया, विरोध कर दिया, डिस्प्यूट हो गया, तो नॉट ए सिंगल प्राइस शुड बी अलाउड टू द पार्टनर। एक पैसा भी पार्टनर्स को ये भी डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। किसका, ये और ये दो चीज सुना ना, ये भी नहीं होगा, कैपिटल पे भी नहीं होगा, ये भी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं होगा। लेकिन ये तो होगा ही, इसको डीड से लेना ना नहीं है। और ये याद रखना, प्रोपोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अगर डीड नहीं है इक्वली प्रॉफिट बांटेंगे। तो रेशियो जैसे मान लो 5 साल से हम लोग बांटते आ रहे थे 3:2:1, 60 मान लो 60 20 20, लेकिन आज डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट का मतलब मार लाठी डबल नहीं मानेंगे इस बात को, तो आपको इक्वली क्या करना होगा, बांटना होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली। तो 3 चीज क्या बताए, अगर डीड नहीं, याद रखना, द एब्सेंस ऑफ द डीड व्हाट स्टेप शुड बी टेकन। पहला बात, नॉट इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ना तो पूंजी पर ब्याज देगी फर्म, ना ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। नंबर 1, पार्टनर्स को अगर कोई एक्टिव पार्टनर है तो उसको एक पैसा भी एज ए रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है। नंबर 3, प्रॉफिट को क्या बांटेंगे, इक्वली। 3-4 जो भी इक्वली बांटेंगे। लेकिन याद रखना, अगर पार्टनर ने एडवांस दिया है, एडवांस ने लोन दिया है किसको, फर्म। पार्टनर्स ने लोन दिया है फर्म को, तो डीड हो या ना हो आपको ब्याज देना होगा, वो भी कैसे, 6% पर एनम। 6% पर एनम मतलब कि डीड नहीं भी है तो अगर पार्टनर्स फर्म पूंजी पर नहीं, अगर पार्टनर्स ने फर्म को, अमान कहां ध्यान है तुम्हारा, कितना % ब्याज देगा, 4 कि 5, इनका ध्यान रखो यार। 6% बोले अभी हम तो नहीं लगे कि 3-4 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम भी मैच्योर बनना चाहते हैं कि नहीं आप समझदार हैं, आपका सब बच्चा ध्यान दे रहा है आपके ऊपर। हम लिखे हैं बोर्ड में इंडिविजुअल अटेंशन, इसका मतलब नहीं कि आपको जाके हम नॉक करें कि आप जाग रहे हैं सर, बी वेयर, खुद से जागते रहो यार, तो बहुत गोल्डन चांस मिस कर जाओगे। ऐसा नहीं कि बोर्ड से लिखे दिए हैं, हर व्यक्ति को नजर है, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई स्पेशल बन के नहीं है ऊपर से, लेकिन लगता है कि ध्यान नहीं दोगे फिर चौपट हो जाएगा, सब कहानी गड़बड़ हो जाएगा। अगर डीड नहीं है तो भी पार्टनर अगर एडवांस किया है किसको, फर्म को, तो फर्म उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कितना %, 6% पर एनम। और वो इसमें चार्ज नहीं करेंगे सर, वो पीएल में चार्ज होगा, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट एप्रोप्रिएशन, दिस इज चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट 50,000 रुपया है तो उसमें पहले पार्टनर का ब्याज क्या करेंगे, किसका ब्याज, पार्टनर्स के लोन का ब्याज, उसमें क्या करेंगे, लेस करके तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। और उल्टा, अगर पार्टनर्स को ही फर्म लोन दिया है, यार ताली दोनों हाथ से बजता है, चलो हम पार्टनरशिप फर्म के मेंबर है, मेरे घर में जरूरत पड़ गया पैसे का और हम फर्म से लोन ले लिए 50,000 रुपया, और कोई डीड नहीं है कि फर्म से ब्याज लेगी नहीं लेगी, तो ब्याज नहीं लेगी। लेकिन अगर हम दिए हैं तो लॉफुल राइट्स है कितना % का, मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट। तो मतलब डीड नहीं होगा तो क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा, अगर डीड नहीं होगा तो क्या सेटलमेंट होगा,
सैलरी के बारे में इसके बारे में क्या करना चाहिए? डिड अगर नहीं होगा तो इसके बारे में क्या होगा? इग्नोर करेंगे इसको। तो डिड नहीं होगा तो इट शुड बी इग्नोर, ये भी इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इग्नोर होगा। कल एक चीज को फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अगर फर्म को पार्टनर दिया है डिड नेवी एडवाइजरी तो आपको ब्याज देना होगा 6% पर एनम। वो कहां होगा? This is not appropriation, it should be charged against the profit। तो प्रॉफिट में से घटेगा तो प्रॉफिट क्या करेंगे? उसको लेस करके जो बचेगा उसको ट्रांसफर करेंगे पी लेवल में। बेटा अगला ऑपरेशन होना शुरू होगा, समझ रहे हो ना? और प्रॉफिट क्या करेगी? इक्वली बांट देगा। लेकिन ये पता है अगर फर्म लोन दिया पार्टनर को तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, ठीक है ना? यहाँ समझ रहा ना? वो तो स्पेशल केस बताया था कि व्हेन डिड इज नॉट गिवन। अब रहा बात कि सर डिड में लिखा हुआ कि पार्टनर पूंजी पे ब्याज भी देगा और अगर निकालोगे तो ब्याज लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पर अपना देखिए तो लिखा रहेगा 10% पर एनम ड्राइंग्स। तो पर एनम एक टाइम फैक्टर है सर। पर एनम लिखने का मतलब हो गया प्रति वर्ष, और लिखा रहेगा क्वेश्चन में ड्राइंग मेड ड्यूरिंग दिस ईयर 50,000। पंकज विड्रॉ 4% 50,000 ड्यूरिंग दिस ईयर। अब वो अक्टूबर में निकाला कि जनवरी में निकाला पता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ का निकलेगा। क्या निकलेगा? 6 मंथ। कब? बट रेट इज गिवन पर एनम, ऑन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। ब्याज की दर ड्राइंग पे पर एनम लिखा हुआ है और जिस डेट को निकाला डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ, डेट ऑफ ड्राइंग का दिया रहेगा सर तो काउंट कर लेंगे। अक्टूबर में सितंबर में निकाला तो काउंट कर लेंगे, जुलाई में निकाला काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है और पर एनम लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 6 मंथ। लेकिन अब अक्टूबर में निकाल, दिसंबर में निकाल, जनवरी में निकाल और खाली लिखा रहेगा 10%, पर एनम लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पूरे साल का चार्ज होगा। क्या बोले? अगर पर एनम ऐसे लिखा हो पर एनम और लिखा है ड्राइंग ड्यूरिंग दिस ईयर 60,000 रुपया, तो टाइम फैक्टर यहाँ पर गिनेंगे नहीं, कब निकाला पता ही नहीं है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड निकाला है तो उस पोजीशन में 6 महीने का निकालेंगे, बाय डिफॉल्ट 6 मंथ। लेकिन पर एनम लिखा नहीं है, टेंशन लिखा हुआ है तो बड़े जब भी निकाल पूरे टाइम से लगेगा। हो जाएगा बात समझ में आया? हां कि नहीं? तो क्वेश्चन इसमें किसी को